अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उसका नेम है जी एडवर्ब। इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम एडवर्ब और उसकी टाइप्स को देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की 5 वीडियोस को कवर कर चुके हैं इन डिटेल, जिसमें हमारा एक स्पेशल लेक्चर हो चुका है जो कि वर्ब है और उसकी टाइप्स है, जो कि हमारा स्पेशल लेक्चर है। ऐसा लेक्चर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, उस लेक्चर को आप जाके लाजमी देखें, तब जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। इसके अलावा हमारे कुछ पेड लेक्चर्स हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीएसएस और पीएमएस के हवाले से बड़े हेल्पफुल हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आपने रब्ता करना है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर हो गया, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इंग्लिश, ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं इन अफोर्डेबल प्राइसेस। तो चलें जी, आज बिना वेट के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब होता क्या है जी? एडवर्ब जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स है दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। यानी कि जो वर्ब होता है वो वर्ब जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और कुछ एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उनके मीनिंग में इजाफा करता है। इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। भाई एक्शन परफॉर्म हुआ वो वर्ब है, किस तरह से हुआ वो एडवर्ब है। ठीक है जी। ये आपको क्वालिटी या डिग्री ऑफ एक्शन भी बताता है। मैक्सिमम आपने सुना होगा कि जिनके लास्ट पे एल वाई आता है वो हमारे पास एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये जो केस है ये हर दफ़ा ठीक नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड जो एल वाई पे एंड हो वो हमारा एडवर्ब हो, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है। जैसे कि हमारे पास फ्रेंडली है, तो ये जो फ्रेंडली वर्ड है ये एडवर्ब नहीं है। हाँ, मोस्टली एल वाई पे ही एंड होते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप 100% जो भी एल वाई लास्ट पे आए और वो एडवर्ब होगा, ऐसा नहीं होगा जी। ठीक है। मैनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी इन द सेंटेंस। ये सारे के सारा हमें जस्ट सेंटेंस ही बताता है कि क्या ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है या उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। देखें जी, रोबिन इज़ ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। जो रोबिन है ना वो सक्सेस के लिए हमेशा भूखा रहता है। देखें, वो सक्सेस के लिए भूखा रहता है, ये भी तो जुमला बन सकता था। ऑलवेज हमेशा रहता है, तो जो ऑलवेज है वो इस एक्शन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, दैट्स वाई ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है जी। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत है जी। ठीक है। मतलब कि इतना सेंटेंस इनफ है, लेकिन साथ लगा रहे हैं वेरी मच, बहुत ज़्यादा, तो ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है, कैसे जी? फास्ट। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब हम कुरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जी, ये फास्टली, फास्टली वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है। एल वाई फास्ट के साथ कभी नहीं आता। एलेक्स वर्क्स हार्ड, एलेक्स काम करता है जी, किस तरह से जी? हार्ड। ही रोट दैट विलिंगली। अब देखें इसके लास्ट पे एल वाई आ रहा है, तो देखिए किसी के साथ एल वाई आएगा, किसी के साथ नहीं आएगा। सेंटेंस बताता है कि ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। लिखा हुआ है जी ही रोट दैट, इसने लिखा विलिंगली। ठीक है। तो यहाँ पे विलिंगली हमारे पास क्या है जी? एडवर्ब है। हमारे पास कुछ एडवर्ब क्लोजेज होती हैं और एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। ठीक है। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल। ही रैन टूवर्ड द बस, वो बस की तरफ भागा। अनटिल ही वॉज टायर्ड, ठीक है, जब तक वो टायर्ड। ये क्लोज है। ठीक है। आपको पता है मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि क्लोज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे until he was tired, ये क्लोज है और ये क्लोज एज ए एडवर्ब यूज हो रही है। he came, वो आया। carrying his box with 2 hands, ठीक है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। we were panicked, हम परेशान थे। विदाउट एनी रीजन, बगैर किसी रीजन। तो देखें जी, ये भी क्या है? फ्रेज है। बात समझ आ रही है?
तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज भी होता है, एडवर्ब क्लॉज भी होती है। ज़रूरी नहीं कि एक ही वर्ड एडवर्ब हो, दो वर्ड भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एडवर्ब क्लॉज हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज हो सकती हैं। हमें जब सेंटेंस करेक्शन में या एमसीक्यूज में आता है तो हम देखते हैं कि अच्छा अनटिल होगा, टायर्ड हो सकता है, टू हैंड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मे बी एक क्लोज एक पूरा जुमला ही एडवर्ब हो, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब का मतलब तो सिर्फ इतना है कि भाई वो वर्ब के मीनिंग में क्या करता है, इजाफा करता है, इंक्रीमेंट लगा देता है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है जी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है एडवर्ब की जो कि हम इस लेक्चर के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। कंजक्टिव एडवर्ब होता है, सेंटेंस एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम व्हेन बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन होता है उसको हम वेयर बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है हाउ मच हाउ मैनी, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है हाउ, ठीक है। तो ये कितनी टाइप्स हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो इट्स मीन एडवर्ब की 6 टाइप्स होती हैं। चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। फर्स्ट टाइप है हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब को याद करने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, कंजक्टिव कनेक्टर होता है, ठीक है। सिंपल है, ये डिफरेंट क्लोजेस को फ्रेजेस को आपस के अंदर मिलाता है, ठीक है जी। अ कंजक्टिव एडवर्ब कनेक्ट्स फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, ठीक है। अच्छा इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। इट प्रोवाइड ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज़, ठीक है, ये आइडियाज़ के दरमियान में ट्रांजिशन मतलब उनकी चेंजिंग बताता है, एंड शोज रिलेशनशिप, और उनके आपस में उन्हें कनेक्ट भी कर देता है जी। कंजक्टिव एडवर्ब को हम कनेक्टर भी कहते हैं, तो आप कंजक्टिव को कनेक्टर के नाम से याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा जी, ठीक है। मतलब कि दो सेंटेंसेस हों, दो फ्रेजेस हों, या उनको आपस में क्या कर देता है, मिला देता है। देखें जी, इट रेन्ड लास्ट नाइट, ठीक है, एक जुमला मुकम्मल हो गया। द फाइनल मैच हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड, एक जुमला ये हो गया। तो इन दोनों को मिला कौन रहा है जी, नॉनथलेस। वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड इफ द एम्पायर्स विल कम हाउएवर, तो यहाँ पे ये नेवरथलेस और हाउएवर दोनों क्या है, एज ए कंजक्टिव एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को आपस के अंदर मिला रहे हैं। ये बहुत ही आसान है। देखें जी, सेंटेंस एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब हमेशा जुमले के सेंटेंस के सबसे फर्स्ट पे आता है। अ सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट्स द सेंटेंस एंड मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या कर देता है जी, मॉडिफाई करता है, इसीलिए इसको सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। होपफुली वी विल विन द मैच, अपेरेंटली द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी, सर्टनली आई डिडंट थिंक ऑफ कमिंग हियर। तो देखें स्टार्ट पे आ रहे हैं और ये पूरे के पूरे जुमले को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, ठीक है, या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो होपफुली, अपेरेंटली, सर्टनली, ठीक है, ऐसे जब वर्ड्स स्टार्ट पे आए, ठीक है, या कोई ऐसा वर्ड स्टार्ट पे आए जो पूरे सेंटेंस को क्या करे जी, मॉडिफाई करे, उसे हम सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी, इसे हम व्हेन बोलते हैं। देखें जी, एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी इंडिकेट टाइम और फ्रीक्वेंसी, ये टाइम या फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं जी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। दे आंसर द क्वेश्चन, ये हमेशा व्हेन या हाउ जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको आंसर कर रहा होता है जी। ये अमूमन कौन से वर्ड्स होते हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, नाउ, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, वंस, फॉरएवर, सेल्डम, बिफोर, संडे, मंडे, 10 AM, 12 PM, ये सारे के सारे हमारे पास कॉमन एडवर्ब हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट, अ लिटिल लेट येस्टरडे, तो अ लिटिल लेट ये टाइम को शो कर रहा है। ही ऑलवेज, हमेशा, ये भी टाइम को शो कर रहा है। आई विल लीव मंडे, मंडे क्या जी, ये भी टाइम को शो कर रहा है जी। ही स्मोक्स ओकेजनली, ठीक है, तो भाई ये कभी कभार स्मोकिंग करता है, ठीक है जी, या कुछ मखसूस पॉइंट पे स्मोकिंग करता है, तो ये भी क्या है जी, टाइम या फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखें जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस आर डायरेक्शन वेयर, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ ना
वो कहाँ पे हुआ, ठीक है। ये कौन से अमूमन वर्ड्स होते हैं? अक्रॉस, ओवर, अंडर, इन, आउट, थ्रो, बैकवर्ड, देयर, अराउंड, हेयर, साइड वे, अपस्टेयर, इन दी पार्क, इन द फील्ड, इन दी प्लेस। ये जितने भी पॉइंट है ना, ये डायरेक्शन या प्लेस को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी। आई वेंट, मैं गया, थ्रू दी जंगल, थ्रू दी जंगल में से, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ही प्लेज, वो खेला, इन दी फील्ड, इन दी फील्ड किया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है जी। एलेक्स इज गोइंग, एलेक्स जा रहा है, किस तरफ, कहाँ जा रहा है जी? टू स्कूल, डायरेक्शन है जी, ठीक है, प्लेस भी है जी। ही इज स्टेइंग एट माई होम, वो ठहर रहा है, कहाँ पे जी? एट माई होम, मेरे घर पे जी। तो घर पे है क्या जी? एक प्लेस है। स्कूल क्या है जी? एक प्लेस है। फील्ड क्या है? एक प्लेस है। थ्रू दी जंगल, ये भी एक प्लेस है या डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, ठीक है। ये अमूमन किन क्वेश्चंस का आंसर करता है? वेयर का। देखें जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो हाउ मच का आंसर करता है। किसका जी? हाउ मच। एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस, डिग्री और लेवल ऑफ द एक्शन, मतलब किसी भी एक्शन की इम्पोर्टेंस बतानी हो, डिग्री बतानी हो या लेवल बताना हो, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। इन दिस द आंसर द क्वेश्चन, ये हाउ मच इज द एक्शन परफॉर्म्ड, ये इसका आंसर करते हैं। देखें जी, आपने काम कर लिया है या आप काम कर रहे हो, तो आप बताएंगे जी कंप्लीटली, नियरली, इंटायरली, लेस, माइल्डली, मोस्ट, थोरोली, समवट, एक्सेसिवली, मच, ऐसे तमाम वर्ड्स हाउ मच का आंसर करते हैं और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। शी डैश कंप्लीटली अबाउट हर एनिवर्सरी, शी कंप्लीटली, ठीक है, वो मुकम्मल भूल चुकी थी। आई रेड द न्यूज़ पेपर थोरोली, आई एम सो एक्साइटेड, भाई कितने एक्साइटेड हो, हाउ मच, ठीक है, कितना। जब भी आपको पता चल जाएगा ना, हाँ ये कितना का, ये हाउ मच का आंसर कर रहा है, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है जी, रोबिन हार्डली स्टडीज। तो भाई रोबिन जो पढ़ता है बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, ठीक है जी। तो हार्डली यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। ये उसका लेवल शो करवा रहा है जी। लास्ट वन है हमारे पास जी, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, ठीक है। शी कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट हर एनिवर्सरी, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द मैनर, अप्रोच और प्रोसेस ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब कि जो सेंटेंस के अंदर मैनर, अप्रोच या प्रोसेस को शो करवा रहा हो, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब इसमें मैनर्स को ही शो करवाया जाता है जी, ठीक है जी। कि भाई आप किसी के साथ जब बात करते हो, ड्राइविंग करते हो, खाना खाते हो, भागते हो, ठीक है, इतने जितने भी काम करते हो, वो किस लिहाज से करते हो, उनका मैनर क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जी। देखें जी, ब्यूटीफुली, इक्वली ट्रीट करना, थैंकफुली, केयरफुली ड्राइव करना, हैंडीली, क्विकली, कोल्डली, हॉटली, रिसेंटफुली, अर्नेस्टली, नाइसली, टायरलेसली। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनर, अप्रोच या प्रोसेस को शो करवाते हैं। दीज एडवर्ब्स यूजली एंड, ये ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा जो एल वाई पे एंड होते हैं ना, वो यही होते हैं, और इससे कम जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में चले जाते हैं। लेट्स डिवाइड द प्राइजेस इक्वली, ठीक है। प्लीज़ हैंडल द कैमरा केयरफुली, माइक इज़ वॉकिंग स्लोली, ही इज़ रनिंग फास्टली नहीं होता। मैंने पहले भी बताया इंग्लिश के अंदर फास्टली वर्ड्स, जो वर्ड है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फास्टली का ही इज़ रनिंग फास्ट, फास्ट से पहले है ना, हम कोई ऐसा जुमला या ऐसा वर्ड यूज़ कर देते हैं जो कि फास्ट के मीनिंग को भी इंक्रीज़ कर रहा होता है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आज का लेक्चर बहुत सिंपल था, ठीक है, एडवर्ब के बारे में था। वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग्स को मॉडिफाई कर दे या उसमें इंक्रीमेंट लगा दे, इजाफा लगा दे। उसके बाद हमने उसकी 6 टाइप्स पढ़ी। पहली कंजक्टिव थी, सेकंड हमारे पास थी सेंटेंस वर्ब, उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा, एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ा, एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा।
जो एडवर्ब ऑफ डिग्री, मैनर, प्लेस और टाइम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी देखना है। असाइनमेंट में ये है कि आपने सबकी ये जैसे है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ, इस तरह से लिखने के बाद नीचे एग्जांपल्स देनी है, और एग्जांपल्स देने के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि ये वाला वर्ड जो है ना, आप वो चाहे उर्दू में लिख दें या चाहे इंग्लिश में लिख दें, कि भाई जैसे ये सेंटेंस है इक्वली, तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और बताएंगे जो इक्वली वर्ड है ना, ये किस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो बस यही आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने ग्रुप के अंदर शेयर करनी होगी। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर हमारा ये मेंशन है। आप अगर हमारी जो असाइनमेंट वर्क मुकम्मल करते हैं, ठीक है, तो आपको एक स्पेशल डिस्कशन ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको आपके क्वेश्चन के आंसर टू द पॉइंट एंड ऑन द टाइम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।